भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है उसका जो टाइटल है वो टाइटल आपने पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि भाई ये भारत की राजनीति की बात करते हुए, भारत की हिस्ट्री की बात करते हुए, भारत के करंट इवेंट्स की बात करते हुए ये सास बहू का क्या मसला बीच में फंस गया। इस बात को जानने के लिए कि कैसे ये सास बहू का जो मसला है भारतीय राजनीति से, आपसे, मुझसे जुड़ा हुआ है, आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और अंत तक जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे ये मुद्दा जो है भारतीय राजनीति का ये सास बहू से जुड़ा हुआ है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम सब देख रहे हैं कि एक विपक्षी बहुत सारे दल जो हैं, लगभग 25-26 पार्टियां जो हैं इकट्ठी हो गई हैं और एक इन्होंने INDIA के नाम से एक गठबंधन बना लिया, जिसको आप UPA 2 भी कह सकते हो या विपक्षी एकता कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। उन्होंने नाम इसलिए रखा कि जन जन तक पहुंचे तो जनता को लगे कि भाई ये भारत का एक इंडिया, जो एक उन्होंने इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करी है। तो वैसा एक गठबंधन बना, लेकिन बनने के साथ ही बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं इसमें हो रही हैं। कभी कोई नाराज हो रहा है, कभी कोई नाराज हो रहा है, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहा। सबकी अपनी अपनी नाराजगी अभी से शुरू हो चुकी है, जब तक अभी तक इसमें कोई कन्वीनर, कोई इसका चेयरमैन, कोई टिकट बंटवारा, ऐसा कुछ भी शुरू नहीं हुआ। एक ऐसे ही मुख्यमंत्री जो इसमें है, जो अपने आप के बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं, जिनकी अच्छी खासी सरकार चल रही है तमिलनाडु में, MK स्टालिन जो हैं, इनका एक अलग ही एंगल इन्होंने निकाल लिया है विपक्षी एकता में। आने वाले टाइम में इनका जो एंगल है उससे कैसी दरार पड़ेगी वो भी देखने वाली चीज। साथियों, इन्होंने अभी रिसेंटली एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को, और लेटर में इन्होंने डिमांड करी कि भाई श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत दौरे पे आ रहे हैं, और भारत दौरे पे आने पर उन पे दबाव बनाया जाए कि तमिलनाडु से महज 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर जो कच्छटीवू करके एक द्वीप है उसको भारत को सौंपा जाए, भारत को वापस दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे भाई CM ने PM को लेटर लिखा है तो इसमें विपक्षी एकता में दरार कैसे आ सकती है। यह भी एक मजेदार किस्सा है साथियों, वीडियो में बने रहिएगा, अंत में सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये लेटर लिखा है, अपने सांसदों को कहा है कि भाई आप दिल्ली में रहें, सरकार पे जो सदन की कार्रवाई है इसमें भी प्रेशर बनाएं कि कैसे ना कैसे भाई जो हमारा द्वीप है वो वापस आना चाहिए। तो इस द्वीप की कहानी क्या है, ये द्वीप कहाँ है, किसका है, कैसे किसके पास चला गया। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा इसके इतिहास में नहीं जाऊँगा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये द्वीप जो है आज़ादी के बाद से भारत के पास था, भारत का हिस्सा था। श्रीलंका का कोई इस पर हक नहीं था। लगभग 1920 से ये भारत का हिस्सा है, अंग्रेजों ने इसको भारत को सौंप दिया था, मतलब भारत के कब्जे में ये था। लेकिन इसकी जो महत्वता है, इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि ये मछली पकड़ने का बहुत बड़ा क्षेत्र है। लगभग 285 एकड़ का जो क्षेत्र है मछली पकड़ने का, ये दोनों, इधर तमिलनाडु और श्रीलंका, दोनों इसको खोना नहीं चाहते, और दोनों ही बहुत लंबे समय तक इधर भारत से उधर श्रीलंका से इससे मछली पकड़ के अपना जो इकोनॉमी है, अपना जो रोजगार है, वहाँ जो मछली पकड़ने के साधन से जो लोग पैसे कमाते हैं, वो सारी चीज़ दोनों की तरफ ठीक ठाक चल रही थी। 1974 में इंदिरा गांधी जी ने एक फैसला लिया। साथियों देखो, जब एक छत्र राज किसी का चलता है तो देश को भी अपनी संपत्ति मान लिया जाता है। और आप और मैं तो किसी के जन्मदिन पे या किसी भाई दोस्त के घर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का गुलदस्ता या कोई छोटा मोटा गिफ्ट, कोई ऐसी चीज़ ले जाते हैं। लेकिन जब बड़े लोग जो अपने आप को राजा या महारानी या मतलब देश के मालिक की कैटेगरी में मानते हैं तो वो देश को भी गिफ्ट कर देते हैं। ऐसा ही हुआ इंदिरा गांधी जी की, जो उस टाइम की श्रीलंका की प्रेसिडेंट थी, वो इंदिरा गांधी जी की मित्र थी, और इंदिरा गांधी जी ने ये कच्छटीवू जो द्वीप है उन्हें भेंट कर दिया। आज की दृष्टि से अगर आप इस चीज को देखें कि हमें सुनने में आए कि प्रधानमंत्री जी ने लेह लद्दाख का कुछ हिस्सा चाइना को गिफ्ट कर दिया या POK का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया, तो कैसा एक माहौल देश में बन जाएगा कि कैसे भाई देश को बेचने की कवायद शुरू हो गई है, ये
मतलब कितना बड़ा बवाल, कितना बड़ा इशू, इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। लेकिन 1974 में इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी ने, जो देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये द्वीप अपनी मित्र को गिफ्ट में दे दिया, उपहार के तौर पे दे दिया। ये बातें हमारे सामने ही नहीं कही आई कभी किसी भी किताब में। मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूं, जो साथी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये अचंभे वाली बात है, उन्होंने भी किसी किताब में ये नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो किताबें भी भारत में कभी आने नहीं थी। मीडिया हाउसेस पे शुरू से कैसा कैसा कब्जा रहा कि ऐसी खबरें भी नहीं छपी। तो साथियों, जब ये द्वीप उनके पास तोहफे में चला गया, तोहफे में जाने के बाद कुछ समय तक तो मछली पकड़ने का जो सिलसिला है वैसे ही जारी रहा दोनों देशों का। लेकिन फिर श्रीलंका की जो नेवी है, उन्होंने इस पर सख्ताई करते हुए हमारे मछुआरों को पकड़ना शुरू कर दिया और उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। फिर उनको वापस लाने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज के जो सीएम हैं MK स्टालिन जी, उनकी भी यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है और होना भी चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री है, उसका सबसे पहला जो चिंता का विषय है वो उसके क्षेत्र के लोग, उसके प्रदेश के लोग, उसके प्रदेश की इकोनॉमी, उसके प्रदेश में रोजगार, अपने प्रदेश की चिंता करना उनका दायित्व भी है, कर्म भी है और धर्म भी है। तो उनको इस चीज़ की बहुत चिंता है कि भाई जो ये द्वीप है ये हमें वापस मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग वहाँ पकड़े जाते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, उनकी नेवी उनको पकड़ लेती है, परेशान करती है, हमें छुड़ाने में बहुत तकलीफ होती है। जायज़ सी डिमांड है। अब इसमें आती है विपक्षी एकता की दरार की बात। साथियों, एक तरफ तो जो MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि भाई ये जो द्वीप है ये हमें वापस मिलना चाहिए। कांग्रेस ने इसके ऊपर चुप्पी साध रखी, कांग्रेस इस मुद्दे पे बोल ही नहीं रही। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कांग्रेस की जो आज की कर्ता धर्ता हैं, इंदिरा गांधी जी की बहू सोनिया गांधी जी, अब उनके लिए समस्या ये है भाई विपक्षी एकता का एक बहुत मजबूत सदस्य जो है उनका साथ दें या अपनी मरी हुई सास की बात रखें, जिन्होंने अपनी एक मित्र को वो द्वीप गिफ्ट में दे दिया था, उपहार में दे दिया था। तो यही आज इस वीडियो का एक शीर्षक है कि क्या एक बहू अपनी मरी हुई सास का साथ देगी? यह आने वाले समय में पता चलेगा साथियों कि जैसा इस मुद्दे के ऊपर और ज़्यादा मतलब बहस होगी, या यूं कह लीजिए MK स्टालिन इस मुद्दे को कहाँ तक लेके जाते हैं, विपक्षी एकता को प्रेशराइज करते हैं या सरकार को प्रेशराइज करते हैं या ठंडे होके बैठ जाते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ तो अब कांग्रेस के लिए सिरदर्दी तो सास बहू वाली बन चुकी है। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी जानकारी जो आपसे मेरे से हमारे देश के लिए आज तक छुपा के रखी गई, जो जाननी बहुत ज़रूरी है, हमारे देश का सुई के बराबर, सुई की नोक के बराबर भी कोई हिस्सा कोई किसी को नहीं दे सकता, चाहे वो किसी मर्जी की सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उन्हें कोई हक नहीं है। यह आपका और हमारा देश है, हमारे पूर्वजों का देश है, हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे हजारों वर्ष के इतिहास का ये देश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।